बच्चों, कैसे हैं। मैं आर के गुप्ता आपके बी आर कॉमर्स के यूट्यूब चैनल पर आज आपके लिए लाए हैं हम बीकॉम थर्ड ईयर का सिलेबस अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स ग्रुप का। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर का अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस दिखाई दे रहा है, जिसका ग्रुप ए, उसका पेपर फर्स्ट मतलब फर्स्ट पेपर का है। फर्स्ट पेपर हमारा क्या है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंट में देखिए कई यूनिटों में डिवाइड किया गया। ये सभी यूनिट आपको पढ़ने हैं। क्या है इसका यूनिट? पहला यूनिट सबसे पहले लिखा है इशू। इशू का मतलब ये होता है निर्गमन। लिखा है कि इस फॉरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इशू ऑफ रिडेम्पशन एंड डिवेंचर्स। ये पहले यूनिट में आपको पढ़ना है। दूसरे यूनिट में दिया गया है आपका फाइनल अकाउंट प्रोविजन रिलेटिंग टू फाइनल अकाउंट्स एज पर इंडियन कंपनी एक्ट। मतलब आपको फाइनल अकाउंट कंपनी अधिनियम 2013 का भी पढ़ना है। तीसरे यूनिट में दिया गया है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शेयर मतलब अंशों और ख्याति का मूल्यांकन। ये दो अलग अलग चैप्टर्स हैं जो यूनिट 3 में दिया गया है। यूनिट 4 में दिया गया है अकाउंटिंग फॉर एमॉलगुलेशन ऑफ कंपनी एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, एक अकाउंटिंग फॉर द इंटरनल्स रिकंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग इंट्रा कंपनी होल्डिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन स्कीम्स। मतलब कंपनी का एकीकरण और पुनर्निर्माण तथा संविलियन, ये सब आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 में दिया गया है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। मतलब सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनियों के खाते भी आपको पढ़ना है, जो यूनिट 5 में दिया गया। यूनिट 6 में दिया गया है लिक्विडेशन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डिफिशिएंसी अकाउंट, लिक्विडेशन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। मतलब कि कंपनी का कमी खाता, अर्थात जब कंपनी का समापन होता है तो वहाँ कंपनी का समापन खाता बनाया जाता है, अर्थात कमी खाता बनाया जाता है। ये सब आपको यूनिट 6 में पढ़ना है। इसके संबंध में यूनिवर्सिटी द्वारा कुछ बुक भी रिकॉग्नाइज की गई है कि ये नीचे जो बुक दिया गया है, इस बुक में से कोई भी आप बुक जो अच्छा आपको लगे वो पढ़ सकते हैं। इस तरह आपके स्क्रीन पर ये दिखाया गया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पूरा संपूर्ण सिलेबस। यह अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स ग्रुप का दिया गया है। अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स ग्रुप का पेपर 1 जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है समाप्त हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे ग्रुप की ओर। ग्रुप ए का ही सेकंड पेपर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को आपके बीकॉम थर्ड ईयर के सिलेबस में 6 यूनिटों में डिवाइड किया गया, जिसके यूनिट 1 में दिया गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डेफिनेशन, फंक्शन एंड रोल ऑफ अकाउंटिंग एज ए टूल्स ऑफ डिसीजंस मेकिंग, लिमिटेशन एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिस पोजीशन ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब आपको इसमें पढ़ना है प्रबंधकीय लेखांकन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके रोल क्या है, इसके निर्णय क्या है, डिसीजंस क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी पॉलिसी अर्थात नीतियाँ कितनी होती हैं। ये सब यूनिट 1 पर दिया गया है। यूनिट 1 में जो भी ये दिया गया है टोटल थ्योरी का सिलेबस है, अर्थात थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल इसमें पार्ट्स नहीं है। यूनिट 2 में क्या दिया गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें मीनिंग, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस, टाइप ऑफ मेथड ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, ट्रेंडिंग, परसेंटेज, कॉमन्स एंड साइज स्टेटमेंट्स। ये भी आप टोटल लगभग थ्योरी का पार्ट्स है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अर्थ, प्रकार और इसकी जो क्या सीमाएं वगैरह हैं, ये सब आपको पढ़ना है। ये कितने प्रकार के टाइप्स के होते हैं, इसके क्या मेथड्स हैं, ये सब यूनिट 2 में पढ़ना। यूनिट 3 में आइए, यहाँ से आपका शुरू होता है न्यूमेरिकल पार्ट। यूनिट 3 से फाइनेंशियल स्टेट एनालिसिस में आपको पढ़ना है सबसे पहले रेशियो एनालिसिस, मतलब अनुपात विश्लेषण, फंड फ्लो एनालिसिस एंड कैश फ्लो एनालिसिस, मतलब रोकड़ प्रवाह और कोष प्रवाह और अनुपात विश्लेषण। ये 3 चैप्टर आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 में क्या दिया गया, मैनेजरियल कास्ट कॉन्सेप्ट,
कास्ट क्लासिफिकेशन, थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट वॉल्यूम रिलेशनशिप, ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब यूनिट आपको 4 में पढ़ना है मार्जिनल कास्ट, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन माने कितने पार्ट से हो रहे हैं, थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशन मतलब अंशदान क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है, लाभ मात्रा अनुपात उसके संबंध क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण का टोटल पॉइंट आपको यूनिट 4 में पढ़ना। यूनिट 5 में स्टैंडर्ड कास्टिंग का दिया गया है। स्टैंडर्ड कास्टिंग मतलब प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन में क्या पढ़ना है आपको, डेफिनेशन, नेचर, सेटिंग्स स्टैंडर्ड्स, इस्टेब्लिशमेंट एंड स्टैंडर्ड कास्टिंग सिस्टम, वेरिएंस एनालिसिस ओनली फॉर मटेरियल्स। मतलब स्टैंडर्ड कास्टिंग में उसके अर्थ, प्रकार, क्षेत्र, महत्व के अलावा आपको स्टैंडर्ड कास्टिंग के 3 पार्ट से है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, जिसमें से केवल मटेरियल आपको पढ़ना है। यूनिट 6 में दिया गया है बजटेड। बजटेड में आप क्या पढ़ना है, नेचर, टाइप ऑफ बजट, प्रिपरेशन ऑफ बजट, सेल एंड कैश बजट ओनली, जीरो बेस्ड बजटिंग, अ कॉन्सेप्ट ऑफ एंड एप्लीकेशन। मतलब बजट में आपको केवल पढ़ना है बजट क्या है, बजट के प्रकार, बजट कैसे बनते हैं, बजट कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें सेल बजट, कैश बजट ही पढ़ना है, जीरो बेस बजटिंग पढ़ना है, उसके क्या कॉन्सेप्ट है, बस यही पढ़ना है। तो इस तरह आपका अकाउंट एंड स्टैटिक्स जो ग्रुप है उसका सेकंड पेपर जो दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसका पूरा विश्लेषण कर दिया गया। इस तरह आपके एक सब्जेक्ट अर्थात अकाउंट एंड स्टैटिक्स के 2 पेपर कंप्लीट हो गए। बिगम थर्ड ईयर में हर एक सब्जेक्ट के अर्थात हर एक ग्रुप के 3 पेपर होते हैं, इसलिए इसमें 3 पेपर दिए गए हैं, जबकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में 2-2 पेपर होते हैं। ग्रुप ए का सेकंड पेपर तो हो गया, लेकिन थर्ड पेपर में आइए, थर्ड पेपर इसका दिया गया है एडवांस ऑडिटिंग। ये टोटल थ्योरी का पेपर है, जो पहला और दूसरा, पहला दूसरा का मतलब आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये न्यूमेरिकल्स पेपर है। थर्ड जो पेपर दिया गया है एडवांस ऑडिटिंग, ये आपका थ्योरेटिकल पेपर है। थ्योरेटिकल पेपर में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, कंपनी ऑडिट माने कंपनी का अंकेक्षण, जिसमें क्या पढ़ना है, साइलेंट फ्यूचर ऑफ ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट, इंडिविजुअल प्रॉफिट, डिविडेंड एंड रिजर्व, सेलेक्ट प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट, रिवल एंड द रेमुनरेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर्स, राइट, ड्यूटी एंड लायबिलिटीज कंपनी ऑडिटर। इसका मतलब ये है कि कंपनी ऑडिट क्या है, कैसे शुरू हुआ कैसे शुरू हुआ, विभाज्य लाभ क्या है, लाभांश, संचय तथा रिजर्व प्रावधान, इससे संबंधित कंपनी जो ऑडिटर होते हैं उनका पारिश्रमिक क्या है, कंपनी ऑडिटर के अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, उनकी लायबिलिटीज़ क्या है, ये आपको पढ़ना। दूसरे इसमें पार्ट्स में दिया गया है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर, सत्य व उचित की अवधारणा, डिस्टिंक्शन बिटवीन रिपोर्ट ऑफ सर्टिफिकेट, कंसेप्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, टाइप ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। मतलब आपको ये पढ़ना है कि ऑडिट रिपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, स्वच्छ रिपोर्ट जैसे मर्यादित रिपोर्ट है, ये पढ़ना है, तथा सत्य व उचित की अवधारणा क्या है, ये ऑडिट रिपोर्ट के अंतर्गत आता है। आगे बढ़िए, अगला तीसरा यूनिट इसमें दिया गया है इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में क्या पढ़ना है, मीनिंग, पर्पज, इन्वेस्टिगेशन टू डायरेक्ट फ्रंट और मिस एप्रोप्रिएशन एंड डिफल्टिकेशंस, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिगेशन अंडर द कंपनी एक्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंसर्नड विथ परचेज ऑफ ए बिजनेस, एफोर्शियल ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब इन्वेस्टिगेशन में आपको पढ़ना है कि इन्वेस्टिगेशन क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ये क्यों किया जाता है, इसमें कौन कौन से फ्रॉड्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग इसकी क्या है, ठीक है। और इसमें पढ़ना है कि कंपनी एक्ट के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन करते करते कौन सी योजनाएं बनाई जाती है, किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इन्वेस्टिगेशन कैसे हम कर सकते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन टॉपिक में पढ़ना। अगला दिया गया है स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट मतलब कुछ विशेष अंकेक्षण। विशेष अंकेक्षण वाले टॉपिक में आपको पढ़ना है बैंक का अंकेक्षण, इंश्योरेंस कंपनी का अंकेक्षण, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अंकेक्षण और गवर्नमेंट कंपनी का अंकेक्षण।
आगे दिया गया है मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट में आपको क्या पढ़ना है? मीनिंग, नीड्स एंड प्रोड्यूसर फॉर द फ्यूचर ट्रेंड इन ऑडिटिंग प्राइस लेवल, एडजस्टमेंट स्टेटमेंट ऑफ देयर ऑडिट एंड ऑडिट कमिटी, सोशल ऑडिट। मतलब मैनेजमेंट ऑडिट के अंतर्गत पढ़ना है कि मैनेजमेंट ऑडिट होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी ट्रेंडिंग क्या है, इसके प्राइस लेवल क्या है, इसको एडजस्ट कैसे किया जाता है, और अंकेक्षण समिति क्या, ऑडिट कमेटी मतलब अंकेक्षण समिति क्या है, सोशल ऑडिट माने सामाजिक अंकेक्षण क्या होता है, ये पढ़ना है। सबसे लास्ट टॉपिक इसका दिया गया है कॉस्ट ऑडिट माने लागत अंकेक्षण। लागत अंकेक्षण में कॉन्सेप्ट, नीड, प्रोसीडर, कास्ट ऑडिट रिपोर्ट मतलब लागत अंकेक्षण है क्या, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है और इसका रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है। इस तरह आपका एग्जाम थर्ड ईयर का सिलेबस समाप्त हो गया। यहीं पे तीनों आपको अकाउंट एंड स्टैटिक्स ग्रुप के तीनों पेपर जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और एडवांस ऑडिटिंग का फुल विश्लेषण आपका किया गया। आप इसी सिलेबस के आधार पर आप अपनी तैयारी बनाए रहिए। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। ओके, धन्यवाद।